7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। चलो, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी ई पर बैठे हुए जैसा कि आकृति में 7.8 में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। जो 4 जने बैठे उनको अगर मिलाया जाए पॉइंटों को तो वो किसकी तरह बनेगा, वर्ग की तरह। लेकिन चमेली क्या कहती है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो हमें चेक करना है कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। 4 पॉइंट दे रखे A B C और ये D। एक के लिए देखेंगे अपन, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, 3 और 4। b के लिए क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7, 6 और 7। c के लिए क्या है, 9 और 4, 9 और 4। और d के लिए क्या है, 6 और 1। अगर दोनों में से जो भी सही होगी, एक ने बोला है कि ये वर्ग है, अगर वर्ग होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। अगर ये चीज चारों बराबर आ जाती है तो हमें क्या चीज निकालनी पड़ेगी, इसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। क्योंकि एक अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, प्लस वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। दूसरी बात क्या है, अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो गई तो हमें यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि इसके विकर्ण वो भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा AC बराबर BD। ये भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा अगर हमें इसे वर्ग प्रूफ करना है। तो निकालते चलो, क्या प्रूफ करना है अपन को। पहले तो AB निकाल लेते हैं। AB बराबर क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 मानेंगे, इसको y1, ये x2 और ये y2। वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 और का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। इधर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। तो 9 को अगर हमें रूट से निकालना है तो क्या आएगा भाई, 3 रूट 2। पोस्ट कर देंगे। आगे देखेंगे, BC निकाल लेते हैं। इसको मैंने x2 x1 x2 y2 मान रखा है, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, x1 और y1 कर देता हूँ। तो निकाल लेते हैं। BC इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस के 3 का स्क्वायर। सोल्व करने पे यही आएगा 9 प्लस 9, मतलब 9 इंटू 2। तो इसको भी क्या लिखेंगे, 3 रूट 2। ठीक है। अब इसी तरीके से हम CD भी निकाल लेते हैं। इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, तो इसको x2 और ये y2 कर लेते हैं। तो देखते हैं CD इक्वल्स टू क्या आएगा, x2 में से x1 को घटाना है, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या बनेगा देखते हैं। तो यहाँ तो बचेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर और यहाँ भी बचेगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 और रूट से बाहर लिखने पर ये आ जाएगा। अगला देखते हैं, AD निकाल लेते हैं। AD बराबर x2 माइनस x1
6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -3 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। आगे क्या बनने वाला है, 9 इंटू 2, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3√2। जब चारों साइड ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो अब क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी। पहले ए सी निकालते हैं। ए सी के लिए क्या करा अपन ने, इसको x1 y1 मान लिया, तो इसको हम मान लेंगे x2 और y2। वही फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, दूरी तो निकालिए, दूरी का फॉर्मूला एक ही होता है ये, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो 9 माइनस 3 कितना बचेगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। ठीक है, दूसरा निकाल लेते हैं, बी और डी। बी डी बराबर वही फॉर्मूला, ये x1 हो गया, अगर हम इसको x1 और y1 मान लेते हैं तो x2 और y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सोल्व करने पे क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वही 0 का स्क्वायर 0, 36 का कितना होगा, 6 का क्या होगा 36 इक्वल्स टू 6। तो अब हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, जो कि क्या है 3√2, चारों आपस में क्या है, बराबर है। और अगली बात, ए सी बराबर बी डी, जो कि क्या है, विकर्ण है, ये भी आपस में बराबर है। तो ए बी सी डी एक वर्ग होगा।